नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अमेरिका से 30 गार्डियन ड्रोन खरीदेगा भारत, चीन की हर हरकत पर रखेगा नजर। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत अब एक्शन के मूड में है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत अब अमेरिका से 30 MQ-9B गार्डियन ड्रोन खरीदेगा। इसमें LAC पर चीन की हर हरकत को समय रहते मापा जा सकता है। जल्द ही इस ड्रोन से जुड़ी खरीद प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा खरीद परिषद में पेश किया जाने वाला है। इसके साथ ही भारत अपने मौजूदा इजराइल हेरॉन बेड़े को भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए और मजबूत कर रहा है। दरअसल चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अपनी रक्षा खरीद को तेज कर रहा है। वेपन सिस्टम और लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी तक भारत में ही डेवलप करने को प्राथमिकता दी जा रही है। जरूरत के मुताबिक कुछ हथियारों को विदेश से भी खरीदा जा रहा है। जल्दी अमेरिका से 30 गार्डियंस ड्रोन खरीदे जाएंगे ताकि चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी, जानिए कैसे होगा कोरोना खत्म। जी हां, कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही वैक्सीन की जरूरत बढ़ती चली गई है। अलग अलग देशों में 300 ज्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें से अधिकतर वैक्सीन इंजेक्शन की शक्ल में दी जाने वाली है। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसी भी डेवलप की जा रही है जिनको नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। इन्हें नोजल या इंट्राजेनल वैक्सीन कहते हैं। कोरोना अक्सर नाक के जरिए एंट्री करता है। साइंटिस्ट का तर्क है कि जिन टिश्यूज से पैथोजन का सामना होगा उन्हीं टिश्यूज में इम्यून रिस्पांस ट्रिगर करना असरदार हो सकता है। दूसरा तर्क जो नेजल स्प्रे के पक्ष में किया जाता है वो एक बड़ी आबादी को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। साथ ही इस तरह की वैक्सीन को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना आसान होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आज से यूपी के कानून व्यवस्था में ये नियम लागू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता के विकास और सुरक्षा को लेकर सीएम योगी लगातार तेजी से फैसले ले रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने के लिए संचालित ऑपरेशन शक्ति और माफिया तत्वों के खिलाफ संचालित ऑपरेशन माफिया को और सख्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने बदमाशी से संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। सीएम योगी ने कहा कि ऑपरेशन शक्ति के तहत महिला अपराधों में शामिल युवाओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो बेटियों और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को पूरे यूपी में लगातार और प्रभावी तरीके से चलाया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक सर्वे में लोगों ने मास्क न पहनने वालों पर 10,000 तक के जुर्माने का समर्थन किया है। जी हाँ, मास्क पहनने के गलत तरीके, इसे पहनने की अनिच्छा और इसके प्रभाव कोरोना वायरस महामारी को देखते फिलहाल हमारा जीवन 8 महीने से इन सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है। हाल ही में एक सर्वे में किया गया है जिसमें से 88% नागरिक मास्क न पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के सरकार के कदम के पक्ष में है, क्योंकि हमारे आसपास के अधिकांश लोग तेजी से मास्क पहनना कम कर रहे हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि एक सार्वजनिक बाजार में 10 में से 2 लोगों के पास अपना मास्क भी नहीं है और इन्हीं 10 में से 5 व्यक्ति इसे गलत तरीके से पहनते हैं। सर्वे में शामिल केवल 12% लोगों ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि सरकार मास्क पहनना अनिवार्य करे। वही 88% लोग जो मास्क पहनने को अनिवार्य मानते हैं, उनमें से कई ने कहा कि अगर दूसरी बार ऐसा कोई अपराध करते मिले तो उसके लिए जेल की सजा की आवश्यकता है। कई लोगों ने कहा है कि ऐसे लोगों पर 10,000 रुपए के जुर्माने के रूप में भारी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा होने वाला है ट्रेन से सफर, कैबिनेट यूजर्स चार्ज को जल्द दे सकती है मंजूरी। जी हाँ, ट्रेन से सफर करने वालों को अब टिकट पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। रेलवे के नए नियम के बाद टिकट महंगा हो सकता है। दरअसल इंडियन रेलवे भी अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने मोदी कैबिनेट रेलवे UDF को मंजूरी दे सकती है। हालांकि ये चार्ज शुरुआत में कुछ स्टेशन पर ही वसूला जाएगा। यूजर्स चार्ज टिकट की राशि में जोड़ा जाएगा। चार्ज जुड़ने से आपका टिकट थोड़ा महंगा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक UDF चार्ज लागू हो सकता है। ये अलग अलग श्रेणी पर अलग अलग यूजर्स फीस लागू होगी। सूत्रों के मुताबिक 5 कैटेगरी में UDF लागू हो सकता है। सबसे ज्यादा AC फर्स्ट पर लागू होगा जबकि स्लीपर सबसे कम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को मिलेगा करारा जवाब, बॉर्डर पर भारत की सबसे खतरनाक निर्भय मिसाइल तैनात। जी हां,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर जारी तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती मिलेगी। भारत ने सीमा पर निर्भय क्रूज मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। निर्भय मिसाइल तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। 5 महीने से ज्यादा समय इसमें भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने सीमा पर अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल को तैनात किया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल की क्षमता अमेरिका की प्रसिद्ध टॉम हैक मिसाइल के बराबर है। ये मिसाइल बिना भटके अपने निशान पर अचूक मार करने में सक्षम है। निर्भय क्रूज मिसाइल को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों के बाद महंगी दालों के लिए भी रहे तैयार। कीमत थोक में 100 रुपए के पार। जी हां, अरहर दाल की कीमतों में तेजी जारी है और त्योहारों पर इसके दाम घटने की उम्मीद कम है। थोक बाजार में कीमतें 100 रुपए किलो के पार पहुंच गई हैं। पिछले कुछ माह में इसकी कीमतों में 20% से अधिक का इजाफा हुआ है। उद्योग जगत ने मांग की है कि सरकारी एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नेफेड को आपूर्ति बढ़ाने के लिए अपना स्टॉक रिलीज करना चाहिए। कम आपूर्ति के मुकाबले मांग मजबूत बनी हुई है, इसलिए कारोबारियों ने 2020-2021 के लिए आयात कोटा जारी करने की मांग की है। हालांकि सरकार का मानना है कि आपूर्ति की स्थिति ठीक है और अगले 3 माह में खरीफ की फसल बाजार में आनी शुरू हो जाएगी, जिससे दाम में राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में इस त्योहार महंगी अरहर खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सर्दी खांसी छोड़िए, अब इस अंक के लिए काल बन रहा है कोरोना। जी हां, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब कोरोना साइलेंट होकर शरीर के एक ऐसे अंग पर असर डाल रहा है जिससे हम अभी अनजान हैं। कोरोना ठीक हुए मरीजों के चाहे किसी अंग पर असर न डाले, लेकिन ये फेफड़ों के लिए जानलेवा बन रहा है। चाहे आप में कोरोना के लक्षण दिखाई दें या न लें, लेकिन कोरोना साइलेंट क्लियर बनकर आपके फेफड़ों को अंदर से अंदर खत्म कर रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट भी ये सलाह देते हैं कि आपको चाहे शरीर में थकान, कमजोरी, सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण ना दिखाई दें, लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको अपने फेफड़ों की जांच करवानी चाहिए। आपको बता दें कि भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसे ही केस सामने आए हैं, जहां लंग्स इन्फेक्शन रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अगर आप कोरोना से ठीक हो गए हैं और अगर आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इस स्थिति में भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। इसलिए ठीक होने के बाद सीटी स्कैन जरूर करवाएं। इस एक ऑप्शन से ही आप ये जान सकते हैं कि कोरोना कहीं अंदर ही अंदर आपके फेफड़ों के लिए काल तो नहीं बन रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता बना हुआ है सोना, त्योहारों के लिए अभी खरीदने का है अच्छा मौका। जी हां, सोने के भाव में लगातार नरमी का रुख है। अब भी 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 50,000 से नीचे बना हुआ है। वैसे बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने के भाव में ये नरमी लंबे समय तक नहीं रहेगी। इसलिए अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि त्योहार को देखते हुए सोने के दामों में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं के भाव कमजोर पड़ने से दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का भाव 194 रुपए गिरकर 50,439 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसी के साथ ही चांदी 933 रुपए गिरकर 59,274 रुपए किलो के भाव पर आ गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।